आज से करीब 300 साल पहले बरमूडा नाम का एक विशाल देश था जो समुंदर के बीचों बीच बसा था। बरमूडा देश के एक छोटे से हिस्से में बसा था एक छोटा सा कबीला। उस कबीले में सभी लोग तलवारबाजी करते और जो भी सबसे अच्छा तलवार चलाता और सभी को तलवारबाजी में हरा देता वो बनता था उस कबीले का मुखिया। और उस टाइम पर कबीले का मुखिया एडम था। एडम के दो बेटे थे, रेड कोबरा और ब्लू कोबरा। वो दोनों जुड़वा भाई थे और एक दूसरे से बहुत बनती थी। उन दोनों का चेहरा भी एक ही जैसा था। कभी कभी तो उनके पापा उन्हें नहीं पहचान पाते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रेड कोबरा बहुत गुस्से वाला था, जिसको हर बात पर गुस्सा आता था। वहीं ब्लू कोबरा शांत स्वभाव का लड़का था। एडम ने उन दोनों को बचपन से ही तलवारबाजी सिखा दी थी। वो दोनों तलवारबाजी में गांव के राजा थे। सभी लोगों का मानना था इसके पिता तो मुखिया हैं ही, बड़े होकर ये दोनों भी मुखिया ही बनेंगे, क्योंकि इन दोनों को तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कबीले के लोगों को मालूम नहीं था कि उन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। साकुरा नाम के एक खूंखार गुंडे की नजर उस कबीले पर चली गई थी। साकुरा ने अपने गुंडों से बोला, क्या बोलते हो पलटन? इस कबीले पर अगर कब्जा कर लेंगे तो हम लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये कबीला तो बहुत अमीर लग रहा है। उसके एक आदमी ने बोला, हाँ सरदार, लेकिन इस कबीले पर कब्जा करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस कबीले का मुखिया एडम बहुत जल्लाद है। वो हमें इस कबीले पर कब्जा करने कभी नहीं देगा। ऊपर से उसके दो शेर बेटे भी हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं। साकुरा बोला, तुम भूल रहे हो कि मैं साकुरा हूँ और पूरे बरमूडा देश के किसी कबीले वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे काम में बाधा बने। आज रात ही मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो अब मैं इस कबीले के मुखिया को ही ठिकाने लगाऊंगा। साकुरा अपने अड्डे पर आ गया। रात हो गई। पूरा गांव घोड़े बेचकर सो रहा था। साकुरा अकेला अपनी जीप से एडम मुखिया के घर आया। सुना है बहुत ताकतवर है ये, आज इसका सामना साकुरा भाई से होगा, तब देखता हूँ ये कैसे अपनी जान बचाता है। वो चुपके से मुखिया के घर के अंदर गया। एडम मुखिया अंदर घोड़े बेचकर सो रहा था। साकुरा चुपके से उसके कमरे में आया और साकुरा ने वहाँ धुआं धुआं कर दिया। दूसरे कमरे में रेड कोबरा और ब्लू कोबरा आराम से सो रहे थे, लेकिन उन्हें बगल वाले कमरे से हाथापाई की आवाज सुनाई दी। ब्लू कोबरा की नींद खुल गई। भाई जल्दी उठ, देख पापा के कमरे से हाथापाई की आवाज आ रही है, जल्दी उठ। रेड कोबरा की भी नींद खुल गई। दोनों दौड़कर एडम के कमरे में गए। वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। एडम के बेड पर बहुत खून लगा हुआ था और वहाँ उनके पापा नहीं थे। रेड कोबरा ने बोला, पापा कहाँ गए? ब्लू कोबरा भी घबराते हुए बोला, मैं जैसे ही उठा मुझे हाथापाई की आवाज सुनाई दे रही थी तो मैं तुझे उठाकर यहाँ आया। उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। लगता है किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते बाहर निकले। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। आगे क्या हुआ था उन दोनों के पापा के साथ, पूरी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके देखो।